Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome to my channel RK Botanist. Please like and subscribe my channel if you like my videos. Thanks. आज हम देखेंगे एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ओवरव्यू देखेंगे एंजियोस्पर्म्स का, तो हमें पता है कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो क्या करते हैं कि फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे, फ्रूट्स प्रोड्यूस करेंगे और सीड को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और इनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो इनक्लोज होते हैं ओवरी में। एंजियोस्पर्म का जो वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलके बना है। पहला वर्ड है एंजियोन, जिसका मतलब होता है कंटेनर, और दूसरा वर्ड है स्पर्मा, और जिसका मतलब है सीड। इसका मतलब क्या है कि सीड जो होता है, सीड का कंटेनर है जिसमें सीड एनक्लोज होते हैं। अब क्या है कि ये लार्जेस्ट है और मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है किंगडम प्लांटी का। इसमें 68 ऑर्डर्स हैं, 416 फैमिलीज हैं और अप्रॉक्सीमेटली 13,164 नॉन जेनरा हैं और 400,000 स्पीशीज़ हैं, और जो कि क्या करता है कि 90% बनाता है प्लांट स्पीशीज़ का अर्थ पे एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अगर हम इसे एज अ ग्रुप कंसीडर करें एंजियोस्पर्म को, तो ये किस लेवल तक जाता है? एंथोफाइटा के लेवल तक। और एंथोफाइटा क्या है कि लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो एंथोफाइटा के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि डोमिनेट करते हैं वेजिटेशन को। इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं मोन्टेस्टिया विडेली या सनफ्लोर या वॉल्फिया एक्सेट्रा। ये सारी क्या है? एग्जांपल्स हैं एंथोफाइटा की। अब हम देखेंगे कि कुछ सिलेक्टिव एडवांटेजेस हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, आई मीन एंजियोस्पर्म्स के, जो कि जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल हैं। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो वो जो उनकी प्रोडक्शन होती है फ्लावर्स की, वो इनको हेल्पफुल देती है। इसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स की वजह से इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत सक्सेसफुल होती है, ठीक है। सेकंड पे हम देखें तो जो पॉलिनेशन होती है फ्लावर्स की, किस तरह से होती है कि जो एनिमल्स होते हैं और बीज होते हैं वो क्या करते हैं कि नेक्टर की एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। इससे पॉलिनेशन होती है, तो इसकी वजह से भी इनकी जो रिप्रोडक्शन है एंजियोस्पर्म्स की वो सक्सेसफुल है। अदर हैंड अगर हम देखें तो एंजियोस्पर्म्स जो से होते हैं वो क्या करते हैं? इनकेस करते हैं अपने सीड्स को फ्रूट में। इनकेस का मतलब क्या है कि इनक्लोज कर लेते हैं अपने सीड्स को फ्रूट में, ठीक है। जिसकी वजह से इनको एक्स्ट्रा नरिशमेंट प्रोवाइड होती है और प्रोटेक्शन होती है उनके ऑफस्प्रिंग्स के लिए। नेक्स्ट देखेंगे कि ये फ्लावर्स तो प्रोड्यूस करते हैं और फ्रूट्स भी। और किस लिए प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स और फ्रूट्स? कि सीड जो है वो डिस्पर्स हो जाए, ठीक है। और ये स्पोर्स जो प्रोड्यूस करते हैं एंजियोस्पर्म्स, वो जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड्स होते हैं उनसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखें तो जो वेसल्स होती हैं इनकी, वो एस्केलेट करती हैं इनकी ग्रोथ को। एस्केलेट मतलब इनकी जो ग्रोथ होती है उसको रैपिडली इंक्रीज़ करती हैं जो वेसल्स होती हैं इनमें एंजियोस्पर्म्स में। अब हम कुछ डिफरेंसेस देखेंगे एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन का डिफरेंस आ जाएगा, तो क्या है कि एंजियोस्पर्म्स हैं वो सीड प्रोड्यूसिंग है, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनकी जो ओवरी होती है वो एनक्लोज्ड होती है। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे तो डिफरेंट होगा जिम्नोस्पर्म ऑब्वियसली, तो जो सीड प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। उनमें जो है ओवरी एनक्लोज होती है, इसमें जो सीड्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स हैं वो नेकेड होते हैं। अब हम सीड्स के बारे में देखेंगे तो एंजियोस्पर्म में जो सीड्स हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं ओवरी में, ठीक है। और यूजुअली किसमें? फ्रूट में। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स के हैं वो क्या होते हैं? बेयर होते हैं, एनक्लोज्ड नहीं होते, और वो स्केल्स पे पाए जाते हैं, लीव्स पे या फिर कोन्स पे, ठीक है। अब लाइफ साइकिल में देखेंगे तो क्या है, जो एंजियोस्पर्म है वो सीजनल होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं कि जब ड्यूरिंग ऑटम जो सीज़न होता है उसमें क्या कर जाते हैं? डाई कर जाते हैं या फॉल कर जाते हैं। और जो जिम्नोस्पर्म है वो एवरग्रीन है, मतलब हमेशा ग्रीन रहते हैं। अब हम लीव्स देखेंगे तो जो एंजियोस्पर्म के लीव्स हैं वो फ्लैट होते हैं, और वाइल जो जिम्नोस्पर्म्स के लीव हैं वो स्केल लाइक होते हैं या नीडल लाइक होते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या है कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो क्या है कि मोस्टली वो रिलाई करते हैं एनिमल्स पे, ठीक है, डिपेंड करते हैं। और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो क्या करते हैं? विंड पे डिपेंड करते हैं। अब यूजेस हैं तो एंजियोस्पर्म्स जो होता है वो मेडिकेशन करता है, फूड के लिए हम उनसे फूड ले सकते हैं, क्लॉथिंग में यूज़ होता है ये एक्सेट्रा। वाइल जो जिम्नोस्पर्म है वो पेपर के लिए या टिम्बर के लिए यूज़ होता है। अब हम देखेंगे कि कुछ सिमिलैरिटीज़ एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में। पहले डिफरेंसेस देखे, सिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि जो दोनों हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स, ये क्या है कि पोलन जो है ना उसको प्रोड्यूस करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। जो कि क्या है, जो पोलन ये प्रोड्यूस करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, ये क्या है? साइफोगैमस। साइफोगैमस क्या है? साइफोगैमस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो प्लांट होता है उसमें पोलन ट्यूब्स होती हैं, जो उसमें जो उसकी जो पोलन ट्यूब्स होती हैं वो क्या है कि वो डिवेल्प होती हैं फॉर ट्रांसफ़र ऑफ मेल सेल्स टू एग, ठीक है। साइफोगैनस में जो पोलन ट्यूब है वो डिवेल्प होती है फॉर ट्रांसफ़र फॉर मेल सेल्स टू एग, ठीक है।
तो इसमें थ्रू अ पोलन ट्यूब, ठीक है। अब स्पोरोफाइट देखेंगे कि तो इन दोनों का जो स्पोरोफाइट है उसकी वेराइटीज़ होती हैं, वो डिफरेंशिएटेड होता है रूट, स्टेम और लीफ में। और जो ओव्यूल्स होते हैं दोनों के, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स के, वो डेवलप होते हैं सीड्स में, ठीक है। और मोस्ट डिस्टिंक्ट सिमिलैरिटी जो है क्या है कि जो ये मतलब कि रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट फेस होती है दोनों प्लांट्स में। एवोल्यूशन देखेंगे एंजियोस्पर्म्स की, तो एंजियोस्पर्म्स जो से होते हैं वो अपीयर्ड हुए थे अर्थ पे ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड के ड्यूरिंग, ठीक है। और ये कॉमन एंसेस्टर है जिम्नोस्पर्म्स में। और जो ओरिजिन है इसका, ये स्प्रेड और जो स्प्रेड ऑफ एंजियोस्पर्म है ये कब डिस्क्राइब हुई थी, कि उसको डिस्क्राइब किया था चार्ल्स डार्विन ने। किस तरह से एबोमिनेबल मिस्ट्री के तौर पे उसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। अब हम देखेंगे कि गनीटोफाइट या फिर बेनेटिटेल्स जो सी हैं, ये क्या है कि ग्रुप्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के जो कि मोस्ट सिमिलर हैं एंजियोस्पर्म्स से। जनरल करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, सबसे पहले इसमें हैबिटेट आ जाती है। तो इसमें क्या है कि एंजियोस्पर्म्स जो है वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैं, और जो कुछ इनकी स्पीशीज़ हैं वो क्या है, एक्वेटिक है। जनरल करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो सबसे पहले नेक्स्ट आ जाएगा कि फ्रेश वाटर कुछ होते हैं, मतलब जैसे कि वॉल्फिया या फिर लेमना, मतलब जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। मीज़ोफाइट्स हैं, तो मीज़ोफाइट्स में क्या है कि ऐसे प्लांट जो कि जिन्हें मतलब कि वाटर चाहिए होता है, किसके लिए, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, जिसमें सनफ्लावर और मलबेरी आ जाती है। ज़ीरोफाइट हैं, तो ऐसे प्लांट जिन्हें मतलब कि बहुत कम जो है वो पानी चाहिए होता है। ये ऐसे प्लांट मोस्टली जो ज़ीरोफाइट्स हैं वो डेजर्ट्स में होते हैं, ठीक है, जो लेस वाटर में भी क्वांटिटी ऑफ वाटर में भी सर्वाइव कर जाते हैं, जिसमें अलहागी या फिर कैपरस एटसेट्रा ये एग्जांपल हैं। अब सक्यूलेंट देखेंगे, तो सक्यूलेंट क्या है, ऐसे प्लांट जो कि थिक होते हैं, फ्लैशी होते हैं, और इनमें जो वाटर होता है वो एरिड क्लाइमेट में भी रिटेन करते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें यूफोर्बिया या फिर अप्यूंटिया जो है वो क्या ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। मॉर्फोलॉजी देखेंगे, तो मॉर्फोलॉजी क्या है, बेसिकली एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि डील करती है स्टडी ऑफ फॉर्म, साइज या स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम प्लांट का ही पढ़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं दो मेन सिस्टम्स में। सबसे पहला रूट सिस्टम एंड नेक्स्ट इज शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में क्या है कि टैप रूट और लेटरल रूट्स आ जाती हैं। शूट सिस्टम में फ्लोर, टर्मिनल बर्ड, शूट एपेक्स, पेट्यूल, ब्लेड, एक्सिलरी बर्ड, टर्मिनल बर्ड ऑफ ब्रांच या फिर इंटरनोड या वेजिटेटिव शूट और नोड, ये सब आ जाता है किसमें, शूट सिस्टम में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइप्स देखेंगे रूट्स की, तो 3 टाइप्स होती हैं रूट्स की यूजुअली, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट कौन सी है, ऐसी रूट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड जो ग्रो करती है, लाइक दिस, वर्टिकली डाउनवर्ड जो ग्रो करती है वो क्या है, टैप रूट। नेक्स्ट क्या है, फाइब्रस रूट, ऐसी रूट, फाइब्रस रूट जो कि ग्रो करती है फ्रॉम स्टेम, लाइक दिस, ठीक है। और जो एडवेंटिशियस रूट है, तो वो क्या है, जो अराइज होती है एक ऑर्गन अदर देन लीफ, मतलब कि लीफ के अलावा जो भी ऑर्गन है उससे स्टेम भी हो सकता है, लाइक दिस, एडवेंटिशियस रूट। अब हम देखेंगे कि वीनेशन देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो वीनेशन होती क्या है, बेसिकली कि पैटर्न होता है वेन्स का लीफ पे, ठीक है। दो तरह की वीनेशन होती है, पैरेलल और रेटिकुलेट। पैरेलल लाइक दिस, बिल्कुल पैरेलल, और रेटिकुलेट लाइक दिस इन सेकंड डायग्राम। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, लेकिन फ्यू जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो ऐसे होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। तो जो हेटेरोट्रॉफिक एंजियोस्पर्म्स हैं उनकी 3 टाइप्स हैं, जिसमें सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, इंसेक्टिवोर्स, ये सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। सैप्रोफाइट्स क्या हैं कि ऐसे प्लांट्स या ऐसी फंगस जो कि लिव करती है किस पे, डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। और पैरासाइट्स क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट जो कि दूसरे प्लांट्स पे रहते हैं, उन्हें हार्म भी करते हैं, मतलब उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। इंसेक्टिवोर्स ऑब्वियसली जो कि इंसेक्ट्स पे फीड करते होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बैक्टीरियल लीफ सिम्बियोसिस, कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी है कि बैक्टीरियल लीफ सिम्बियोसिस हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि एक यूनिक और इंटीमेट इंट्रैक्शन है बैक्टीरिया और फ्लावरिंग प्लांट्स का, ठीक है, जिसमें सिम्बियोट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक स्पेशलाइज्ड लीफ स्ट्रक्चर में, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो बर्ग ओल्डेरिया है, एंडोसिम्बियोट है, ये क्या है, बर्ग ओल्डेरिया एक एंडोसिम्बियोट है जो कि 54 प्लांट स्पीशीज़ में इंक्लूड होता है, जैसे कि आर्डिसिया, पेवेटा और इसके बाद साइकोटेरिया, ये एक्सेट्रा, ठीक है। और जो इंट्रैक्शन होता है इनका, इसे कहते हैं हम ऑब्लिगेट। नेक्स्ट देखेंगे कि 3 टाइप्स है जर्मिनेशन की सीड्स में एंजियोस्पर्म्स में। तो उसमें क्या है, हाइपोजील जर्मिनेशन, फिर एपीजील जर्मिनेशन एंड विविपेरस जर्मिनेशन। हाइपोजील जर्मिनेशन में क्या है कि जो कि बिलो सॉइल होती है जर्मिनेशन, एपीजील जो कि अबव सॉइल होती है जर्मिनेशन, विविपेरस जर्मिनेशन ऐसी जर्मिनेशन जिसमें जो होता है
जर्मिनेशन तब अगर होती है जब जो सीड्स होते हैं वो स्टिल पेरेंट प्लांट में होते हैं, तो जो जर्मिनेशन तब होती है उसे कहते हैं विविपरस जर्मिनेशन। नेक्स्ट देखेंगे कि एंजियोस्पर्म जो से होते हैं उनमें मूवमेंट ऑफ कर्वेचर होता है। मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, मतलब कि या तो वो बेंड हो जाते हैं या फिर जो उनकी मूवमेंट होती है उनकी बॉडी पार्ट्स के लिहाज से रिस्ट्रिक्ट होती है। अब टू टाइप्स हैं इसकी कि ऑटोनॉमिक, ठीक है, मतलब स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है क्रिएचर की, उसके बाद जो मतलब कि या फिर इसमें आ जाता है ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ वेरिएशन या ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट है पैराटॉनिक, जिसमें इंड्यूस्ड मूवमेंट होती है कर्वेचर की, जिसमें पैराटॉनिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ एंड वेरिएशन बोथ आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रोडक्शन देखेंगे, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो इसमें क्या है कि प्रोडक्शन होती है मेल सेक्सुअल है तो ऑब्वियसली मेल और फीमेल गैमीट्स की ही प्रोडक्शन होगी। तो इसमें क्या है कि ट्रांसफ़र होते हैं मेल गैमीट्स फीमेल ओव्यूल में थ्रू एक प्रोसेस के थ्रू से कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो अनलाइक ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो लार्जर होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं और डोमिनेंट स्पोरोफाइट होते हैं, ठीक है। तो हाउएवर जो ओव्यूल्स होते हैं फ्लोरिंग प्लांट्स के, वो डेवलप होते हैं फ्रूट्स में इनसाइड ओवरीज। रिप्रोडक्शन में अब मज़ीद हम देखेंगे तो स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट स्टेज जो सी होती है उससे किस तरह से कंपेयर किया गया है जिम्नोस्पर्म से, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म से क्या है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है जो कि फाउंड होती है उसमें जिम्नोस्पर्म में, वो ज़्यादा मॉडिफाइड होती है, या फिर जो गेमीटोफाइट होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं साइज़ में और उसके बाद सेलुलर नंबर में। और जो इमेच्योर और मेच्योर माइक्रोगेमीटोफाइट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स में या जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है, इसमें ये भी आता है। और जो मेगागेमीटोफाइट है वो रिड्यूस्ड होता है मच ग्रेटर एक्सटेंट तक, ठीक है। और क्या होता है इसमें आर्चिगोनिया की जो होती है आर्चिगोनिया की प्रेजेंस होती है इसमें, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट में क्या है कि फिर रिप्रोडक्शन में मज़ीद हम देखेंगे तो क्या है कि डिस्क्रिप्शन होगी टिपिकल फ्लोर की। तो इसमें क्या है कि जो टिपिकल फ्लोर है उसके 4 मेन पार्ट्स हैं, जिसमें कैलेक्स, क्रोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जैसे कि इन डायग्राम्स में ये जो साइड पे डायग्राम्स है इसमें शो की गया है कि किस तरह से कैलेक्स क्या है, क्रोला क्या है एट्सेट्रा, और एंड्रोशियम गाइनोशियम क्या है, ठीक है। अब क्या है कि अब हम इसको पढ़ेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। अब क्या है कि जो कैलेक्स है, कैलेक्स जो होता है वो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें क्या है जिसे हम सेपल्स कहते हैं, ठीक है। कैलेक्स में एक ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कैलेक्स सेपल्स। तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट ऑफ फ्लोर को और उसके आउटर मोस्ट वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्या करता है इसकी प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट ऑफ फ्लोर को और उसके आउटर मोस्ट वर्ल्ड को। और जो क्रोला होता है वो कंप्राइज्ड ऑफ होता है पेटल्स, जिसमें यूजली ब्राइट कलर की पेटल्स आती हैं। इसमें इसका फंक्शन क्या है कि ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को फ्लोर की तरफ, ठीक है। क्रोला का फंक्शन होता है कि वो इंसेक्ट्स को क्या करता है फ्लोर की तरफ अट्रैक्ट करता है। और टुगेदर अगर हम देखें तो कैलेक्स और क्रोला को टुगेदर हम क्या कहते हैं, पेरियंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो मतलब कि वेरी करते हैं, और ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह जो प्लांट या तो मोनोकॉट है या डाइकॉट है, इस चीज़ पे वो क्या करते हैं डिपेंड करता है। अब रिप्रोडक्शन में और देखेंगे, ये सारी हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो एंड्रोशियम होता है, ठीक है, जो कि थर्ड पार्ट है फ्लोर का, उसमें क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें स्टेमन्स होते हैं एंथर्स के साथ, जिनमें क्या होता है माइक्रोस्पोंजिया होता है। गाइनोशियम जो होता है, गाइनोशियम जो है वो इनर मोस्ट पार्ट है फ्लोर का। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं और जो कार्पल होता है वो इंडिविजुअल यूनिट है गाइनोशियम का, जिसके पास एक स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फ्लोर जो होता है वो कंप्लीट भी होता है और इनकम्प्लीट भी होता है। उसकी मतलब कि 2 टाइप्स होती हैं फ्लोर की। सबसे पहले हम देखेंगे बाइसेक्सुअल फ्लोर। तो ऐसा फ्लोर जिसमें दोनों एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होते हैं वो कंप्लीट फ्लोर्स होते हैं। ये क्या होते हैं कि ये रेफर किए जाते हैं एज एंड्रोगाइनस या फिर हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। और जो यूनिसेक्सुअल फ्लोर्स होते हैं उनमें एंड्रोशियम होता है और गाइनोशियम सेपरेट फ्लोर्स में होता है। बाइसेक्सुअल में एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होता है वो एक ही प्लांट में होता है, और यूनिसेक्सुअल में जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है वो सेपरेट फ्लोर्स पे होता है, ठीक है। और जो यूनिसेक्सुअल फ्लोर है वो इनकम्प्लीट फ्लोर होता है, उसे हम स्टेमिनेट या फिर कार्पेलेट फ्लोर भी कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लोर्स हैं उसकी मज़ीद 2 टाइप्स हैं, जिसे हम मोनोइशियस और डायोशियस कहते हैं। मोनोइशियस में क्या है कि दोनों जो स्टेमिनेट हैं और कार्पेलेट फ्लोर्स होते हैं वो सेम प्लांट पे होंगे। डायोशियस में क्या है कि जो स्टेमिनेट और कार्पेलेट फ्लोर्स हैं वो सेपरेट प्लांट्स पे होंगे। अब हम देखेंगे कि इन्फीरियर और सुपीरियर फ्लोर्स इसमें होते हैं।
और उसके बाद हम देखेंगे कि डेवलपमेंट देखेंगे कि किस तरह से ओवम जो होता है उसकी डेवलपमेंट होती है ओवरी में। एंजियोस्पर्म जो होता है उसमें क्या है कि अव्यूल एक स्ट्रक्चर है जो कि मतलब कि बनाता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाते हैं। इसके 3 मेजर पार्ट हैं जिसमें क्या है इंटीग्यूमेंट, न्यूक्लियस एंड फीमेल गेमेटोफाइट। इसको हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट क्या है, एक प्रोटेक्टिव सेल लेयर है जो कि अव्यूल को सराउंड करती है, ठीक है। ये डिवाइड हुई है एक आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट में, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये डेवलप करती है सीड कोड को डेवलप करती है, जहाँ पे जो ओव्यूल होता है वो मैच्योर हो जाता है फर्टिलाइजेशन पे। और जो न्यूक्लियस है वो क्या है, एक पार्ट है जिसमें इनर स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल का, और ये एक लेयर बना देता है, डिप्लॉयड लेयर, डिप्लॉयड सेल्स की लेयर बना देता है जो कि स्पोरोफाइटिक होती है इनसाइड द इंटीग्यूमेंट। और जो फीमेल गेमेटोफाइट है उसे हम कहते हैं मेगा गेमेटोफाइट, और ये क्या है कि इसे हम एम्ब्रियो सैक के तौर पे भी मतलब हम कह सकते हैं, नेम कर सकते हैं एंजियोस्पर्म्स में। नेक्स्ट देखेंगे डेवलपमेंट देखेंगे पोलन ग्रेन की एंथर में। तो जो मेल गेमेटोफाइट है वो डेवलप करता है और रीच कर जाता है मैच्योरिटी में एक इमेच्योर एंथर में, ठीक है। और जो प्लांट्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी जो डेवलपमेंट होती है पोलन की, उसमें जो डेवलपमेंट होती है वो टेक्स प्लेस करती है एक स्ट्रक्चर में, उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और जो स्पोरेंजिया होता है जो स्पोरेंजिया होता है वो यूजली बायलोब्ड होता है, पोलन सैक्स होते हैं जिसमें माइक्रोस्पोरजोन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं एक पोलन ग्रेन में। ये सारे जो है वो पाए जाते हैं किसमें, एंथर में फाउंड होते हैं। और जहाँ पे जो एंड ऑफ स्टेमन होता है मतलब जहाँ पे लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं एंथर को। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रोडक्शन देखेंगे एंजियोस्पर्म में। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ये सारी हम पीछे से रिप्रोडक्शन ही पढ़े हैं, अब हम इसमें रिप्रोडक्शन में ही एक ऐसा फेज है पॉलिनेशन जिसमें क्या है कि प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स। और पॉलिनेशन जो होती है उसको अचीव किया गया है 2 प्रोसेस के थ्रू, ऑटोगैमी और एलोगैमी। ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन है और एलोगैमी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इन ब्रीडिंग डिवाइसेस देखेंगे। तो ऐसी कंडीशंस हैं जो कि फेवर करती हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, ठीक है। इसमें आ जाता है बायसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी एंड क्लिस्टोगैमी, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले तो बायसेक्सुअलिटी और होमोसेक्सुअलिटी का हमें पता होगा कि बाय मतलब दो मतलब के डिफरेंट पे होगी और होमो मतलब के सेम में होगी। और क्लिस्टोगैमी में क्या है कि क्लिस्टोगैमी जो होती है उसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देखेंगे। तो उसमें क्या है कि ये रेफर करती है ऐसी कंडीशन से जो कि फेवर करती हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। और इसमें आ जाती है यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, सेल्फ स्टेरिलिटी, हार्कोगैमी एंड हेट्रोस्टाइली। तो यूनिसेक्सुअलिटी ऑब्वियसली मतलब कि सिंगल जो होती है मतलब एक से ही, और इसमें कैस्टा यहाँ पर पाया वगैरह आ गया। उसके बाद डाइकोगैमी क्या है, तो डाइकोगैमी एक मैच्योरेशन है सेक्स ऑर्गन्स की प्लांट में, उसे कहते हैं डाइकोगैमी। इसमें लवी आईवी या फिर क्या उसे कहते हैं प्लांटेन एक्सेट्रा। अब सेल्फ स्टेरिलिटी ऑब्वियसली इसमें क्या है इनकम्पैटिबिलिटी आ जाएगी, इसमें टोबैको और पोटैटो की एग्जांपल है। हार्कोगैमी में क्या है, हार्कोगैमी जो है उसमें क्या है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है जिसमें प्लेसमेंट होती है मेल और फीमेल फ्लावर्स की डिफरेंट पोजिशन पे सेम प्लांट में। हेट्रोस्टाइली क्या है, हेट्रोस्टाइली जो होती है, तो हेट्रोस्टाइली क्या है कि जो क्या हेट्रोस्टाइली में क्या है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है जिसमें जो फ्लॉवर्स होते हैं वो डिफर करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल प्लांट्स और स्पीशीज इन हाइट, और जिसमें जहाँ पे जो स्टेमन और स्टाइल होता है वो पोजीशन होती हैं, ठीक है। और हार्कोगैमी का दोबारा से एक दफ़ा देख लें कि जो बाइसेक्सुअल फ्लॉवर्स होते हैं उनकी प्लेसमेंट होती है मेल और फीमेल फ्लॉवर्स में डिफरेंट पोजीशंस में एक सेम प्लांट में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे लाइफ साइकिल देखेंगे फ्लोरिंग प्लांट की। तो जिम्नोस्पर्म्स की तरह लाइफ साइकिल इनकी टिपिकल जिम्नोस्पर्म जो होती है वो हेट्रोस्पोरस होती है। तो ये कैरी करते हैं यूनिक प्रोसेस कैरी करते हैं, उसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो बिफोर दिस प्रोसेस कैन अकर फ्यूल जो होता है उसको कुछ चेंजेस अंडरगो करने होते हैं। अब लाइफ साइकिल्स हम देखेंगे तो इसमें क्या है, लेट मी एक्सप्लेन इट कि जो अडल्ट या फिर स्पोरोफाइट फेज होती है उसमें मेन फेज जो सी होती है कि एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। लाइक जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर्स और डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन्स में, ठीक है, और यहाँ फिर मेगास्पोर्स में। और ये फॉर्म करते हैं ओव्यूल जिसमें फीमेल गेमेटोफाइट्स होते हैं, और इनसाइड एंथर माइक्रोस्पोरेंजिया मेल माइक्रोस्पोरोसाइट्स जो होते हैं वो डिवाइड कर जाते हैं मियोसिस के थ्रू, डिवाइड करते हैं मियोसिस के थ्रू और जनरेट करते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जो कि अंडरगो करते हैं माइटोसिस को और गिव राइज करते हैं पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। और ईच जो पोलन ग्रेन होता है उसमें 2 सेल्स होते हैं, ठीक है, और एक जनरेटिव सेल होता है जो कि डिवाइड करता है 2 स्पर्म्स में,
और जो सेकंड सेल होता है वो मतलब कि पोलन ट्यूब सेल बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि ओव्यूल्स में क्या है कि जो फीमेल गेमेटोफाइट होती है वो प्रोड्यूस होती है जब एक मेगास्पोरोसाइट जो है वो अंडरगो करता है मियोसिस को और प्रोड्यूस करता है 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, और वन ऑफ दीज क्या है कि इज़ लार्जर देन अदर्स, ठीक है। ये मतलब कि एक दूसरे से जो पहली और दूसरे से लार्जर होगी, और ये अंडरगो करती है माइटोसिस और फॉर्म कर देती है फीमेल गेमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक। और 3 माइटोटिक डिवीजन्स जो सी होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं 8 न्यूक्लियाई 7 सेल्स में, और जो एग और 2 सेल्स होते हैं वो मूव करते हैं वन एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक, और 3 सेल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं दूसरे एंड पे, ठीक है। और जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं वो रिमेन रहते हैं सिंगल सेल में और फ्यूज कर देते हैं और बना देते हैं 2n न्यूक्लियस, ठीक है। क्या करते हैं 2n न्यूक्लियस बना देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो ये जो सेल होता है फिर मूव कर जाता है सेंटर ऑफ एम्ब्रियो सैक में, और जहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रीच कर जाते हैं स्टिग्मा पे, और जो पोलन ट्यूब होती है वो एक्सटेंड कर जाती है पोलन ग्रेन्स के थ्रू और ग्रो कर जाती है डाउन द स्टाइल, और एंटर कर जाती है थ्रू द ओपनिंग इन द इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल, और जो 2 स्पर्म सेल्स होते हैं वो डिपॉजिटेड होते हैं एम्ब्रियो सैक में। अब क्या है कि नेक्स्ट क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट आ जाएगा जो कि यूनिक होता है एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। एक जो इसमें क्या होता है, एक स्पर्म और जो एग होता है वो कंबाइन होता है और फॉर्म एक डिप्लॉइड जाइगोट बना देता है, ठीक है। और जो फ्यूचर एम्ब्रियो होता है वो भी बन जाता है, और जो दूसरे स्पर्म्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ सेंटर ऑफ एम्ब्रियो सैक में और बना देते हैं एक ट्रिप्लॉइड सेल, और जो ट्रिप्लॉइड सेल होता है वो डिवेल्प करता है एक एंडोस्पर्म, और एक एंडोस्पर्म क्या है, एक ऐसा टिश्यू जो कि सर्व करता है फूड रिजर्व के तौर पे, ठीक है। और जो जाइगोट होता है वो डिवेल्प होता है एम्ब्रियो में एक रेडिकल के साथ और स्मॉल रूट के साथ, और 1 और 2 लीफ लाइक ऑर्गन्स होते हैं, उसे कहते हैं कोटिलेडन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो सीड का फूड होता है वो रिजर्व होता है, वो स्टोर होते हैं आउटसाइड द एम्ब्रियो, और जो कोटिलीडन्स होते हैं वो सर्व होते हैं एज कंड्यूट्स टू ट्रांसमिट द ब्रोकन डाउन फूड रिजर्व्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और जो सीड होता है उसमें क्या होता है, एक टफन्ड लेयर होती है इंटीग्यूमेंट्स की और एक कोट बना देती है, ठीक है। क्या जो टफन्ड लेयर होती है इंटीग्यूमेंट्स की वो एक कोट बना देती है सीड कोट, और जो एंडोस्पर्म होते हैं फूड रिजर्व्स के साथ, ठीक है, सेंटर में वो क्या करते हैं, वो वेल प्रोटेक्टेड एम्ब्रियो जोन से होते हैं वो होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो एक प्लांट है, ठीक है, उसमें परफेक्ट फ्लावर्स होते हैं, और तो दोनों जो जेंडर्स होती हैं हर फ्लावर में होती हैं, तो वो इम्परफेक्ट फ्लावर्स भी हो सकते हैं या दोनों काइंड के फ्लावर्स भी हो सकते हैं, तो मोनोइशियस भी होते हैं और डाइशियस भी होते हैं। ये क्या थी, पूरी लाइफ साइकिल थी इसकी एंजियोस्पर्म्स की। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो इसमें क्या है कि एज अ ह्यूमन सोर्स ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट्स या इनकम के तौर पे हम इन्हें यूज़ करते हैं एज अ फूड, हैबिटेट या फिर वाइल्ड लाइफ के लिए, और डेकोरेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं एंजियोस्पर्म्स को। आगे क्या है, इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो यूज्ड होते हैं प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन के तौर पे, और कुछ प्लांट जो होते हैं उन्हें मेडिसिनल पर्पस के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं सनफ्लावर, जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है सनफ्लावर, और हेल्दी स्किन जो होती है उससे होती है। मिल्क थिसल जो होता है एक ऐसे एंजियोस्पर्म है जिसको जो कि लिवर प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है, ठीक है, और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैरीगोल्ड जो होता है एंजियोस्पर्म ऐसा है जो कि यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स में, ठीक है, या स्टमक पेन्स में। तो गाइस ये पूरा टॉपिक था एंजियोस्पर्म्स का, उसकी लाइफ साइकिल का, डिफरेंसेस देखे इसमें कुछ हमने। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स।